सपनों का रहस्य, चेतना की एक रहस्यमय यात्रा। रात की गहराई में जब दुनिया थम जाती है, हम सब एक अदृश्य पर्दे के पीछे फिसल जाते हैं। नींद। हर बंद पलक के पीछे एक ब्रह्मांड खुलता है, माइनस हमारा अपना अवचेतन का ब्रह्मांड। ये वो स्थान है जहाँ तर्क मौन हो जाता है और हमारी कल्पनाएं, भावनाएं और भूली हुई यादें एक रहस्यमय नृत्य शुरू करती हैं। हम वास्तविकता की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसे दायरे में प्रवेश करते हैं जहाँ भौतिकी के नियम बिखर जाते हैं। ये स्वप्न लोक है, एक ऐसी जगह जो हमारे भीतर जितनी गहरी है उतनी ही अनंत। हम तैरते हैं बिना किसी दिशा के गलियारों के बीच, जो कहीं शुरू नहीं होते और कहीं खत्म नहीं होते। परिदृश्य बदलता है, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब एक वैकल्पिक वास्तविकता बन जाता है और सब कुछ तरल है, सब कुछ संभव है। सपनों में यादें केवल अतीत नहीं होती, वे जीवंत सांस लेने वाले क्षण बन जाते हैं। बचपन के पल सुनहरे दृश्यों के रूप में सामने आते हैं, एक क्षणिक झलक जो हमारी आत्मा को छू जाती है। प्रतीक और रूपक हमारी वर्तमान भावनाओं और हमारे अवचेतन की गहराई से मिलकर एक अनूठी कहानी बुनते हैं। हमारा अवचेतन मन एक अज्ञात महासागर है, जिसकी विशालता हमारे जागृत जीवन से कहीं अधिक है। हम बादलों के ऊपर उड़ान भरते हैं, उन परिदृश्यों पर जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, फिर भी हमारे मन में खरे उतरते हैं। हर दरवाजा एक नया स्वप्न लोक खोलता है, हर कदम एक नई संभावना की ओर ले जाता है। सपने हमें हमारी भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम से मिलाते हैं। जहां आशा की किरणें सबसे गहरे प्रेम को दर्शाती हैं, वहीं अनिश्चितता के बादल हमारे सबसे बड़े डर को सामने लाते हैं। ये सब हमारे भीतर हो रहा है, तंत्रिका नेटवर्क की एक बिजली की तरह चमक जो चेतना को जन्म देती है। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की प्रक्रिया मानते हैं, दार्शनिक इसे आत्मा की यात्रा। दोनों ही क्षेत्रों में ये एक गहरा रहस्य बना हुआ है। प्रयोगशालाओं की शांत दीवारों के भीतर वैज्ञानिक इस अंधेरे क्षेत्र को समझने के लिए मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन करते हैं। सदियों से प्राचीन मंदिर और सितारों की चमक हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती रही है, हम सपने क्यों देखते हैं? स्वप्न लोक की गहराई में हम सीखते हैं, हम महसूस करते हैं और हम अज्ञात से जुड़ते हैं। और फिर सूर्य की पहली किरण के साथ स्वप्न लोक शांत हो जाता है। हम जागते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन की यात्रा जारी रहती है।